हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेम बागन। दोस्तों, मैंने जो ये वाली वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी, उस पे आप सभी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा और हजारों लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया और उस पर कमेंट किया। दोस्तों, उस वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में ज़्यादा जॉब्स नहीं है, इस फील्ड में आपको जॉब नहीं मिलेगी। जिन लोगों के पास जॉब थी उन लोगों का कमेंट ये था कि इस फील्ड में आने के बाद आपकी जो सैलरी है वो बहुत कम रहती है, आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं जॉब के बदले। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरे हिसाब से मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब भी है और जो सैलरी है वो भी अच्छी खासी है। स्टार्टिंग में भले आपको थोड़ा कम पैसे मिले, बट आगे चल के आपकी ग्रोथ काफी अच्छी हो जाती है और आपकी सैलरी भी काफी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों, इसी कमेंट्स के बेस पे आज का ये वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के टॉप 5 ऐसे प्लेसेस, ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहां पे ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल हब है। मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को इसलिए चूज किया क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि मैकेनिकल ब्रांच के सभी सब ब्रांचेस से रिलेटेड वैकेंसीज को निकालता है। सब ब्रांचेस में जैसे कि कई जगह पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब ब्रांचेस की पढ़ाई होती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी इक्विवेलेंट ब्रांच है सभी से रिलेटेड वैकेंसीज ऑटोमोबाइल सेक्टर में आते हैं और सबसे ज्यादा वैकेंसीज मैकेनिकल वालों के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही आते हैं। तो इसीलिए मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही चूज किया। इस वीडियो में आपको टॉप 5 प्लेसेस के बारे में पता चलेगा जहां से आप उन कंपनीज के बारे में पता करके, उस लोकेशन के बारे में जान के वहां की कंसल्टेंसीज को कांटेक्ट करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको एक तरीका भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या सैलरी मिलती है, कितनी एवरेज सैलरी मिलती है, उसके बारे में भी जानकारी ले पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, तो आज के ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी पहले से पता है तो आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हो, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो को सपोर्ट किया है, इस वीडियो को ही वैसे ही सपोर्ट करना। और अगर आप उन लोकेशन में से किसी लोकेशन में आपने जॉब किया है, आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है, तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि बाकी लोगों को भी उसके बारे में पता चल सके और मुझे भी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो 5वें नंबर का लोकेशन है वो है पीथमपुर एमपी में। दोस्तों, ये इंडिया का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पे ऑटोमोबाइल्स कंपनी का हब है। दोस्तों, यहाँ की जो टॉप ऑटोमोबाइल्स कंपनी है इस लोकेशन में पीथमपुर एमपी में वो है आयशर मोटर्स, वोल्वो, महिंद्रा, हिंदुस्तान मोटर्स और भी इन कंपनियों को जो पार्ट सप्लाई करती है। वैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि इन कंपनियों को स्पेयर पार्ट बना के देती है। ऑटोमोटिव सेक्टर से ही रिलेटेड कंपनी, आपको अच्छी अच्छी कंपनी इस लोकेशन पे मिल जाएगी। दोस्तों, इन कंपनीज में ऑटोमोबाइल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए बहुत ज्यादा वैकेंसी निकलती है और रेगुलर बेसिस पे निकलती है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन में इन कंपनीज के अंदर अगर जॉब पाना है तो इसके लिए कई सारे तरीके आप अपना सकते हो। सबसे पहला तरीका, आप इस लोकेशन की टॉप 10 कंसल्टेंसीज का नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल फाइंड कर सकते हो गूगल की हेल्प से और फिर उनको कॉन्टैक्ट करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो या जॉब के बारे में जानकारी ले सकते हो। दूसरा तरीका कि जो कंपनी के नाम मैंने बताए, या फिर आप गूगल पे इस पर्टिकुलर लोकेशन से भी अगर आप सर्च करोगे तो और भी जितनी सारी कंपनियां हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी। आप सभी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सर्च करके अगर उस वेबसाइट पे कोई जॉब अवेलेबल है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, या फिर रिज्यूम सबमिट करके फ्यूचर के लिए आप वहां पे ऑलरेडी अपना रिज्यूम भेज सकते हो ताकि इन केस अगर वहां पे कोई वैकेंसी आए आपसे रिलेटेड तो आपको वो कॉल कर सके। और दोस्तों, एक तरीका और भी है कि अगर आप इस लोकेशन से नियर अबाउट मतलब पास में रहते हो तो आप इस लोकेशन पे जाके इस इंडस्ट्रियल एरिया को विजिट करके वहां की कंपनीज में डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर वहां पे आप कोई जॉब होगी तो या फाइंड कर सकते हो। इन 3 तरीकों को यूज करके आप इस लोकेशन पे जाके जॉब पा सकते हो। तो दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के चौथे नंबर के लोकेशन की ओर। तो जो चौथे नंबर पे लोकेशन है हमारी लिस्ट में वो है ओरगडम, तमिलनाडु। दोस्तों, ये लोकेशन चेन्नई में है और यहाँ भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का प्लांट है। दोस्तों, बेसिकली इस लोकेशन में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो है BMW, रेनॉल्ट, ह्यूंडई, रॉयल इनफील्ड और निसान, मित्सुबिशी, डेमलर और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है। दोस्तों, इन सभी कंपनीज को स्पेयर पार्ट सप्लाई करने के लिए लगभग 400 से भी ज्यादा कंपनियां हैं जिनका प्लांट इस लोकेशन पे है
और इस लोकेशन पे भी जितनी सारी कंपनियां हैं वो भी बहुत अच्छी है। दोस्तों इंडिया में मारुति सुजुकी के बाद अगर सबसे ज्यादा कार किसी कंपनी की बिकती है तो वो है Hyundai कंपनी की। तो आप खुद समझ सकते हो कि इनका प्लांट किस बेसिस पे कितने बड़े स्केल पे होगा, क्योंकि इंडिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा गाड़ियां ये कंपनी बेच रही है और Hyundai का प्लांट भी इसी लोकेशन पे है। और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रॉयल इनफील्ड, आप रॉयल इनफील्ड का क्रेज आज के टाइम पे देख ही रहे हो। उसी तरीके से BMW एक बहुत बड़ी कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है और ये इस कंपनी का भी प्लांट तमिलनाडु इसी लोकेशन पे अवेलेबल है। तो अगर आपको इन कंपनीज में जॉब पाना है तो आपको भी सेम प्रोसेस जो कि पिछले लोकेशन के लिए मैंने बताया तरीकों को यूज करके आप इन कंपनीज में या इस सेक्टर में जॉब पा सकते हो। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है कि अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आपको फ्यूचर में या स्टार्टिंग में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट ना करना पड़े। ये सारी कंपनियां ट्रस्टेड है, ये कंपनियां कभी भी आपसे पैसे के लिए डिमांड नहीं करती। अगर आपको जॉब दे रही है फिर भी, नहीं दे रही है फिर भी। तो दोस्तों कोई भी कंसल्टेंसी आपको जॉब के बदले पैसे मांगे तो बिल्कुल भी पे ना करे, वो बिल्कुल ही फ्रॉड होगा। और इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैंने इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है कि आपको किसी भी जॉब को अप्लाई करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इन सभी चीजों का डिटेल्स मैंने आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बना के दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा है आई बटन में मिल जाएगा, ताकि आप भी किसी भी टाइप के धोखे से बच सको। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के तीसरे नंबर के लोकेशन की ओर। तो हमारी लिस्ट में जो तीसरे नंबर का लोकेशन है वो है गुजरात, सानंद। दोस्तों ये लोकेशन गुजरात में है और यहाँ पे भी देश की बहुत बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और भी विदेशी कंपनियां जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की है, जैसे कि फोर्ड मोटर्स, AMW मोटर्स, होंडा, हीरो, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का भी प्लांट इस लोकेशन पे है। सानंद के नजदीकी इलाके में ही हाल ही में इंडिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी ही एक सब ब्रांच लगाया गया है। और यहाँ पे और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है ऑलरेडी आ चुकी है और कई कंपनियां आने वाली है, जैसे कि MG मोटर्स का ही प्लांट हाल ही में इस गुजरात के वडोदरा में लगाया गया है। और भी बहुत सारी कंपनियां फ्यूचर में यहाँ पे आने वाली है। और इस लोकेशन की सबसे खास बात यह है कि ये लोकेशन में फ्यूचर एक्सपेंशन भी बहुत होने वाले हैं और हाल ही में जो कंपनियां यहाँ पे आई हैं उनका भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको इन कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप सेम प्रोसेस को फॉलो करें। तो ये था हमारी लिस्ट का तीसरे नंबर का लोकेशन, ऑटोमोबाइल हब, जो कि गुजरात में स्थित है। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे जो लोकेशन है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पुणे, चाकन, फलटन, महाराष्ट्र में और भी बहुत सारी जगह है, बट पुणे के आसपास जो जगह है वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां ऑटोमोबाइल सेक्टर की अवेलेबल है, जैसे कि मर्सिडीज बेंज का जो प्लांट है वो महाराष्ट्र में ही है, चाकन में है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे और भी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, वॉक्सवैगन, डेमलर और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के पार्ट्स को रेडी करती है या बड़ी बड़ी गाड़ियां या ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है। पुणे एक बहुत अच्छा लोकेशन है, वेल डेवलप्ड है, यहाँ पे आपको हर तरीके की सुविधा मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे जॉब करने के लिए जाते हो तो। और एक डिमेरिट ये है कि यहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है वो थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर लोकेशन। तो अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि जब आप सैलरी के लिए नेगोशिएट करो या फिर आप वहां पे जाओ तो आपको वहां का जो लिविंग कॉस्ट है वो थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के सबसे पहले नंबर के लोकेशन की ओर, जो कि है NCR। NCR का पूरा मतलब है नेशनल कैपिटल रिलीजन क्लस्टर। दोस्तों ये जो लोकेशन है वो दिल्ली, हरियाणा और यूपी, इन 3 स्टेट्स को मिला के एक लोकेशन को चूज किया गया है, जिसे कि NCR के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं वो है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। उसी तरीके से हीरो मोटरकॉर्प, तो हीरो मोटरकॉर्प के भी बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरीके से होंडा कंपनी, यामाहा कंपनी और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड इस लोकेशन पे अवेलेबल है। दोस्तों इस लोकेशन को मैंने पहले नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि इसका जो रेंज है वो बहुत ही बड़ा है। इस लोकेशन के आसपास आपको राजस्थान के भी कुछ इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिल जाएंगे जो कि इससे पास में है, जैसे कि राजस्थान का नीमराना लोकेशन, वहां पे आपको जापानीज जोन मिल जाएगा जो कि स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी है उनके लिए
बनाया गया है जापानीज कंपनियों के लिए। 400 से भी ज्यादा कंपनियां आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड मिलेगी, जो कि मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए कई सारे ढेरों वैकेंसीज लेके आती है। तो इस लोकेशन को इसलिए मैंने पहले नंबर पे रखा है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत वाइड एरिया मिलता है जहाँ पे आपके जॉब लगने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको लोकेशंस के बारे में पता चल गया है। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में किसी सैलरी से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में किस जॉब के लिए कितनी सैलरी मिलती है तो उसे आप कैसे फाइंड करना है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी कंपनी में किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सैलरी जानना है तो उसके लिए आपको glassdoor.com वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको सैलरी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंपनी का नाम और यहाँ पे लोकेशन टाइप करना है। टाइप करने के बाद सर्च करना है। मैंने एक एग्जांपल के लिए हीरो मोटरकॉर्प का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ गया है। दोस्तों मैं एक बात साफ कर दूं, मैं 100% श्योर नहीं हूं कि यहाँ पे जो सैलरी मेंशन किया हुआ है वो सही है या गलत, बट दोस्तों ये रिव्यू के बेस पे सैलरी मेंशन करते हैं। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, इसमें किसी तरीके की श्योरिटी नहीं है मेरे तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एवरेज सैलरी आप देख सकते हो ट्रेनी की यहाँ पे आपको दिख रही होगी। उसी तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको ट्रेनी से लेके सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे सैलरी का एवरेज व्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सर्च करना है तो यहाँ पे आप टाइप करके फाइंड सैलरी सर्च करके आप उसकी सैलरी जान सकते हो। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली हर एक यूजफुल वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर ले, वहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।